जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फुल मून पर कैसी एनर्जी रहने वाली है आपके पार्टनर की, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिल में चल रहा है और क्या उनकी एनर्जी रहने वाली है, इस पर यह वीडियो है। टाइमलेस है, फुल मून के लिए है, फिर भी टाइमलेस है। जब जिस वक्त आपको मिलेगी तभी आपसे रेजोनेट हो सकती है और आपके लिए इसमें से कुछ न कुछ डिवाइन के द्वारा मैसेज ज़रूर होगा, तभी आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहती हूँ कि मेरे घर के पास में ही, बगल में ही शादी है, तो इसकी वजह से कुछ जब भी मैं रीडिंग करने बैठती हूँ, जब भी चैनल जो रिसीविंग होती है उसे चैनल करती हूँ, तो कहीं भी बैठूँ मैं, सब जगह से आवाज़ें आती हैं। तो कुछ उससे अगर डिस्टर्ब हुआ आप लोगों को तो उसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलती हूँ। अभी भी संगीत चल रहा है तो हो सकता है कि उसकी आवाज़ें आएँ और ये 2-3 दिन तक चलेगा, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट आए हैं, तो कभी बच्चों की, कभी गाने की आवाज़ें आती रहेंगी। पर मैं आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि देखिए, जब भी रीडिंग होती है, चैनलिंग होती है, तो उस समय कुछ भी होता है तो रीडिंग का पार्ट ही माना जाता है। यहाँ तक कि हमें सडनली कोई थॉट आया, कोई सॉन्ग चैनल हुआ, कहीं शंख की आवाज़ आई, तो ये सब बहुत ही पॉजिटिव और सब रीडिंग के पार्ट ही बोले जाते हैं। तो ये शादी भी, इस जो शादी हो रही है इसके लिए भी मैंने एक वीडियो पहले बना दिया है कि ये इसी जर्नी की ही है, जो कि 5 से 6 साल लगे या उससे अधिक, और वो कंप्लीट हुए हैं। उनकी अब इस 3D में परमानेंट रियूनियन हो रहा है। इस 18 को उनकी शादी है। और तो जो कोई भी सुन रहे हैं ना, तो क्लेम करते जाएं, क्योंकि ये उनके लिए अच्छा ही है। जब किसी के घर में शादी होती है तो जितने भी पितृ होते हैं, पूर्वज होते हैं, जितने भी देवता होते हैं, उन सबका आवाहन होता है। और एक शुभ और बहुत ही शुभ दिन ये सब होते हैं। बड़े ही भाग्य और संजोग से सबके घर में आते हैं। और तब जब वो अपने ही, जिससे वो प्रेम कर रहा है और जिसके मैरिज में बहुत सारे हर्डल हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं जिसको उन लोगों ने पार किया है और इस मंजिल तक पहुँचे हैं, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। जो कोई भी रीडिंग सुने और लाइफ में उनको वही मैनिफेस्ट करना है तो क्लेम ज़रूर करें। कुछ दिन ये आप लोगों को सुनने को मिलता रहेगा। और जो फुल मून की एनर्जी आई है बहुत अच्छी है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो फेमिनाइन सुन रही हैं उनके लिए एनर्जी बहुत बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छी आई है। वो अपने इमोशन को पूरी तरह से बैलेंस में कर ली हैं। ये उनके लिए गुड न्यूज़ है। बहुत सारी फेमिनाइन अब फुल मून और न्यू मून पर उसके साथ होने वाले जो हमारे मूड स्विंग होते हैं, हमारे इमोशन फ्लक्चुएट होते हैं, उससे वो बाहर आ चुकी हैं और बहुत ही बैलेंस, बहुत ही पीसफुल माइंड में, सोल में फेमिनाइन की एनर्जी मुझे दिख रही है। ये ऐसी एनर्जी है जो कि अपने इनर वर्क से फुल अवेकन हो चुकी हैं, बैलेंस में हैं और अपने लाइफ में मिराकल अट्रैक्ट कर रही हैं, मैनिफेस्ट अपने ही इनर वर्क से मैनिफेस्ट कर रही हैं और उनके लाइफ में बहुत सारे मिराकल अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो कुछ समय बाद उनके सामने क्रम से आते जाएंगे। आपके पार्टनर की जो सोच है आपको लेकर के, वो आपसे ना बातें करना चाह रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत समय से आप लोगों ने खुल के बातें नहीं की है। अगर आप लोग कांटेक्ट में भी हैं तो ऑन ऑफ का सिचुएशन होगा, जिसमें कि हाय हेलो हुआ, फिर कुछ समय के लिए गायब।
तो अभी करंट में वो सोच रहे हैं कि मैं क्या ऐसा करूं कि मुझे अपनी फेमिनाइन से पहले मुझे बात करने को एक समय मिले। कुछ तो उनके मन में उलझन है, कुछ तो ऐसी बातें हैं पास्ट से जुड़ी हुई, जिसकी वजह से वो आपसे बात तो बहुत करना चाह रहे हैं और बात भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से, पैशनेट होकर, पहले जैसे वो आपसे, आप दोनों के बीच में एक इंटेंस कनेक्शन था, उसको फील करके एक दूसरे में खोना चाहते हैं। उस हिसाब से वो बात करना चाहते हैं कि वहाँ कोई ना हो। और बहुत उनकी जो एनर्जी है बात करने की बहुत फास्ट है। मतलब वो सोच रहे कि मैं जहाँ कहीं भी हूँ बहुत ही फास्ट स्पीड में अपने पार्टनर के पास जाऊँ और जितने उत्साह से मैं उससे सामना करूँ उतना ही उसके मन में भी मेरे लिए भाव हो, उसके मन में मेरे लिए उतना ही अट्रैक्शन, वो भी मेरे लिए उतना ही सब कुछ फील करे जितना मैं उसके लिए कर रहा हूँ। ऐसा आपके पार्टनर करंट में सोच रहे हैं कि ऐसा ही हो कि आप दोनों कहीं एक शांत एकांत जगह में, जहाँ की कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, आप दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ करके एक दूसरे की आंखों में देखते हुए पहले तो बहुत सारी बातें करें, जहाँ सोचने को ना हो। बातें भी ऐसी वो करना चाह रहे हैं जहाँ की सोच के ना बोलना पड़े कि अब मैं क्या बोलूँ, जहाँ माइंड का बिल्कुल भी काम ना हो। इस एनर्जी में आपके पार्टनर आए हैं जो कि बहुत अच्छी एनर्जी है और ये फेमिनाइन के लिए ना तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये जो आपके पार्टनर अभी सोच रहे हैं वो अपनी ऊर्जा से नहीं सोच रहे हैं। उनके अंदर डिवाइन की ऊर्जा, उनके अंदर, उनके डीएनए में ऐसी एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, तभी उनके मन में, उनके दिल में ऐसे थॉट अपने आप क्रिएट हो रहे हैं। उनको बहुत अंदर से पुश किया जा रहा है कि अपनी फेमिनाइन से बातें करो, जुड़ो, मिलो। आपके सिवा और कुछ हो सोचना भी चाह रहे हैं ना तो नहीं सोच पा रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव होके ही सोच रहे हैं आपको लेके। हैवी नहीं है एनर्जी आपके पार्टनर की, थोड़े से उलझन में हैं। और उलझन क्या है, जैसे किसी चीज़ का हेजिटेशन हो, झिझक हो, क्योंकि पास्ट में उनसे कुछ गलतियां हुई हैं। ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल कर यहाँ आई है कि पास्ट में कुछ तो गलती उन्होंने किया है और थोड़ा गलती भी छोटी मोटी नहीं लग रही है, वो एक ही बार किया है पर अच्छा खासा आपको हर्ट किया है, आपको चीट किया है, आपसे झूठ बोला है, चाहे थर्ड पर्सन के लिए हो, चाहे वो कभी ऐसा होता है कि उन्हें लगा होगा कि मैं सच बोल दूंगा तो आप नाराज़ हो जाओगे, रूठ जाओगे, तो झूठ ही रहने दे, पर आपको पता चल गया है। कुछ उनकी किसी हरकत से आपको पास्ट में पेन मिला है, हर्ट हुआ है, इसकी वजह से ना वो करंट में तो उनके अंदर बहुत बेचैनी है, बहुत बेसब्र हैं कि कब आपसे मिलें, आपका हाथ पकड़ने के लिए, आपको अपने पास बैठ करके बातें करने के लिए। पर अंदर उनके ये दुविधा है, दो रास्ते जैसे हैं कि एक डर है कि कहीं आप उनको रिजेक्ट न कर दो। रिजेक्शन का फियर उनके अंदर बहुत स्ट्रांग है और रिजेक्शन किसी के भी अंदर तभी आता है जब उसे कोई कहीं भी कॉन्फिडेंस में कमी होती है, उसे अपने आप पर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं रहता, अपने पार्टनर पर भी वो पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाता कि मैं ऑफ़र लेके जाऊँ, मैं कुछ बात करने जाऊँ, मैं कॉल या मैसेज करूँ तो वो मुझसे बात करेगा ही करेगा। एक दुविधा, एक इल्यूज़न, एक भ्रम, कन्फ्यूज़न, बहुत सारी चीज़ों से फिर वहाँ पे व्यक्ति घिर जाता है। और आपके पार्टनर उसी में, कभी इस एनर्जी में जा रहे हैं कि मैं बस सब कुछ छोड़ दूँ, बिल्कुल निश्चिंत हो जाऊँ, किसी की परवाह ना करूँ, और मैं अभी चाहे रात हो दिन हो अभी कॉल मैसेज करूं और आप चाहे उन्हें बात करो या ना करो, उससे उन्हें कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। फिर एनर्जी उनकी चेंज हो रही है तो उन्हें अपने ही रिजेक्शन का डर बैठ गया है घर में, उनके दिल में, कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे और वो उसे सह नहीं पाएंगे, आपकी रिजेक्शन को वो सह नहीं पाएंगे। इसलिए वो ना कैसा दिखा रहे होंगे आपको, प्रिटेंड कर रहे होंगे कि आप
नहीं बात कर रहे हो, नहीं कॉल मैसेज कर रहे हो तो उन्हें भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप हाय हेलो किए तो भी उतना ही करके हट गए, पर अंदर उनके एक तूफान सा जगा हुआ, आग सी लगी है कि मैं जैसे ना झंझोड़ दे कोई कि बस मैं बातें करूं। बात करने के लिए वो तड़प रहे हैं आपसे, और इस समय वो सिर्फ आपसे बातें करना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है ना बहुत समय हो गया आप लोगों को बात किए, और करते भी होंगे तो मुंह से 2 शब्द निकल रहे हैं, दिमाग में 100 चल रहे हैं। उसको आप कंट्रोल किए हो कि कहीं बहस ना हो जाए, किसी बात पे आर्गुमेंट ना हो जाए, फिर से ब्रेकअप ना हो जाए, फिर से सेपरेशन ना हो जाए। बहुत सारी चीज़ों के डर से, भय से आप लोग संभाल के रिश्तों को चला रहे होंगे। वही डर भय उन्हें भी है। अगर आपके मन में ऐसा है तो एनर्जी उन्हें भी वही रिसीव हो रही है। तो अभी उनका पास्ट उन्हें थोड़ा सा उन्हें उलझा दे रहा है, जिसकी वजह से वो अपने आप पर उन्हें शर्मिंदगी भी आ रही है। देखिए किससे, जिससे भी एनर्जी रेजोनेट हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए कि पास्ट में किसके पार्टनर ने उनके थोड़ा सा हर्ट किया है, एक पेनफुल सिचुएशन में उन्हें छोड़े हैं, एक दोराहे पे छोड़ के चले गए हैं। जब उन्हें आपको चुनना था तो किसी और को चुन लिए हैं। अब आपसे वो फेस करने में घबरा रहे हैं। उनको डर है कि कहीं जो उम्मीद लेके, जो प्यार का एक हाथ बढ़ाना मैं चाह रही हूँ और वहाँ से मुझे कुछ भी ना मिले, और जो थोड़ी बहुत उम्मीद आपके प्यार की बची है वो भी ख़त्म हो जाए, तो उसकी वजह से ना वो इस समय जो सोच रहे हैं, जो उनकी एनर्जी जो सोच रहे हैं करंट में आपको लेकर के, यही है कि वो आपसे बात करना चाह रहे हैं पर उनके डर है। तो मैं फेमिनाइन आपसे कहना चाहूँगी, जो कोई भी वीडियो सुन रहे हैं, कि अगर कॉल मैसेज आए तो आपके मन में, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी बैलेंस दिख रही है और बहुत अच्छी एनर्जी, एक क्वीन की एनर्जी में आप, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आप निकल कर आए हो, जहाँ की आपको सब समझ आ गया इस जर्नी के बारे में। प्लस आप अपने लाइफ में बहुत सारे मिरेकल, चमत्कार अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, और वो आपके पैसे से भी, आपकी एक लग्जरी लाइफ से, आपकी लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने वाली, कुछ जैसे एक जादू की छड़ी कोई दे दे, ऐसा आपकी लाइफ में होने वाला है। आप अपने पूरे जीवन को एकदम से चेंज होते हुए देखोगे। समय कैसे बदलता है, समय कैसे करवट लेता है, आप उसको देखोगे। और ये बात देखो सच होती है। कभी कभी हम बहुत लंबा टाइम तक रीडिंग सुनते हैं तो लगता है कि सिर्फ मन को सुकून मिलता है, होता कुछ नहीं, पर ऐसा नहीं है। जब सच में किसी का भाग्य उदय हो जाता है ना, तो दुनिया का कोई विघ्न उसे नहीं टाल सकता। सब कुछ अपने आँखों से आप चेंज होते हुए देख रहे हो, और आगे भी आप अपने लाइफ की ग्रोथ होते हुए ही देखेंगे। जो भी मेरे इस मैसेज को सुन रहे हैं, उनकी लाइफ में इस फुल मून पर एक मिरेकल जैसा कुछ मुझे होते हुए दिख रहा है। और वो आपकी लाइफ के किसी एक पार्ट में नहीं है, आपकी लव लाइफ में, मनी से लेकर, फैमिली से लेकर, कैरियर से लेकर, एजुकेशन से लेकर, आप कुछ भी जो सोच रहे हो ना, उसमें आप कुछ मिरेकल अट्रैक्ट करने वाले हो। आपकी लाइफ से बहुत सारे लोग ऐसे निकल रहे हैं जो आपके लिए नुकसान दे रहे थे, आपको हर्ट कर रहे थे, आपके लिए पेनफुल सिचुएशन हो रहा था, उनको मैनेज करने में वो आपकी लाइफ से रिलीज़ किए जा रहे हैं, क्योंकि आपका कर्मा रिलीज हो रहा है और बहुत सारा हो चुका है आपके इनर वर्क से। तो जब आप अपना इनर वर्क बराबर कर रहे हो ना, तो ये अपने आप धीरे धीरे डिवाइन, यूनिवर्स, जो स्पिरिट एंजल होते हैं, हमारे स्पिरिट गाइड होते हैं, ये सब जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, जो एनर्जी होती हैं, जो हमें नुकसान देती हैं, उनको रिलीज़ किया जाता है। आपकी लाइफ में मुझे बहुत सारा आगे फ्यूचर में बहुत सारा ग्रोथ दिख रहा है। एक सन की तरह आप शाइन करने वाले हो। ऐसे लग रहा है कि आप लोगों के आकर्षण का एक केंद्र बनोगे। कुछ तो आपके अंदर का ऐसा हुनर होगा, कोई ऐसी आपकी हॉबी होगी जो निखर करके बाहर आएगी। जो कुछ आप
पहले छोड़ चुके थे, आपको फिर से उसमें इंटरेस्ट आएगा। और ये न्यू मून, ये फुल मून आपको उसी तरफ ले जाने वाला है। जैसे कुछ छूट गया हो, कुछ आपसे ही जुड़ा हुआ चीज़ आपको फिर से वापस दिया जा रहा है, आपको निखारने के लिए, आपके व्यक्तित्व को संवारने के लिए, आपकी वह पहचान बनेगा। बहुत प्यारी, बहुत ही फ्रेश एनर्जी मुझे आपके फ्यूचर की दिख रही है इस फुल मून के बाद से। इसको आप लोग क्लेम ज़रूर करें। आप लोगों का जिस पार्टनर के लिए भी देख रहे हो ना, उनसे आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, और एक दूसरे के लिए बीच में चाहे कितने भी नाराज़गी हो, सेपरेशन आ जाए, झगड़े हो, सब कुछ, लेकिन यहाँ मैं जो एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप दोनों एक दूसरे से इक्वल प्रेम करते हो, इक्वल गिव एंड टेक है एक दूसरे के लिए, न कम न ज़्यादा। जितना आप उन्हें सोचते हो, चाहते हो, बातें करना चाहते हो, उतना ही उनके भी दिल में आपके लिए प्यार है। चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे थर्ड पार्टी में भी हो, थर्ड पर्सन के साथ हो, वहाँ डील कर रहे हो, फिर भी उनके दिल में उनकी जो एनर्जी है वो सिर्फ आपके लिए ही है। उनकी एनर्जी के आसपास और किसी की एनर्जी नहीं आ पाती, वो सिर्फ आपसे ही कनेक्ट कर पाते हैं, आपसे ही उनको सुकून मिलता है। और जहाँ पे प्रेम की बात आती है तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ आप, वहाँ कोई दूसरा है ही नहीं। और सेम आपकी भी कंडीशन यही है, आप भी उनको बहुत प्रेम करते हो, क्योंकि मुझे पास्ट लाइफ का लग रहा है, वो ये आपके ट्विन फ्लेम भी दिख रहे हैं मुझे, और हायर लेवल के सोलमेट भी दिख रहे हैं, जिनका कि पिछले जन्म से ही रिश्ता होता है, और एक सोल कनेक्शन होता है, प्लस एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। यहाँ शब्दों से ज़्यादा मौन और शरीर से ज़्यादा आत्मा सुनती है। मुझे फेमिनाइन अपने हर कर्मों का रिजल्ट पाते हुए दिख रही हैं, और मैस्कुलाइन की एनर्जी दो शब्द में कहूँ तो उन्हें पास्ट में किए हुए चीज़ों का अच्छे से, बहुत भली प्रकार से उन्हें सब चीज़ों का एहसास हुआ है, गलतियों का, और आपसे सॉरी बोलें कि माफ़ी मांगें, कि आपको किस मूड में आपको हंसा के आपको अपना लें, उसी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो रुक नहीं पाएंगे। इस कन्फ्यूजन से, जो भी उनके मन में थोड़ा बहुत फियर इशू है रिजेक्शन का, उससे वो बाहर निकलेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत अच्छी दिख रही है, और आपकी ही एनर्जी से हील होकर के वो आपके पास उनका कॉल मैसेज आएगा, नहीं तो आपसे मिलने ज़रूर आए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना, जैसे वो सोच रहे हैं कि कहीं हम बैठ कर बातें करें एक साथ, कुछ जैसे कुछ पिए, कुछ खाएं, और कुछ टाइम हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, जो कि हमारे लिए एक मैनिफेस्ट किया हुआ टाइम हो, एक डिवाइन टाइम हो, एक उनके लिए सोच रहे से एक मिरेकल जैसा हो, कि जहाँ हम दोनों बस पहुँच जाएं। जैसे परियों के पंख होते हैं ना, कि कहीं भी पहुँच जाते, वैसे वो सोच रहे हैं, क्योंकि आपसे बात करने के लिए उनके अंदर बहुत बहुत बेचैनी हो रही है। हो सकता है कि कोई मैसेज सुने तो उसको 24 आवर्स के अंदर ही कॉल या मैसेज आ जाए, और ये मैसेज आपके लिए हर तरह से पॉजिटिव होगा। इतना तो ये एनर्जी आई है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनको डिवाइन पुश कर रहे हैं, डिवाइन से उनको अंदर से एक एनर्जी मिल रही है। तो ये आपके लिए फेमिनाइन, आप उसको नोटिस ज़रूर करिएगा कि वो क्या कह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, आपसे कैसी बातें कर रहे हैं। आपको हो सकता है उनसे कुछ स्पिरिचुअल बातें सुनने को मिले, क्योंकि ये एक डिवाइन मैसेज आपके लिए होगा। तो हो सकता है कि बहुत जल्दी उनका कॉल या मैसेज आ जाए। ऐसा एक फुल मून की एनर्जी आई है आप दोनों के लिए। जैसा भी लगे कमेंट सेक्शन में लिखिए और क्लेम करें इस एनर्जी को, क्योंकि बहुत बहुत ही अच्छी दोनों तरफ से आई है। गलतियां सबसे होता है, पर एक अच्छी सोल और एक महान कह लो या फिर हिम्मत होनी चाहिए, जो अपनी गलतियों को स्वीकार लेता है। नहीं तो अपनी एक गलती छिपाने के लिए इंसान 100 गलती कर लेता है, पर उस एक गलती को नहीं मानता। तो यहाँ पर वो छिपा नहीं रहे हैं, जो पास्ट में कुछ छिपा लिए थे उसको वो
दिल खोल करके उसको आपके सामने, सिर्फ आपको सोच रहे हैं कि मैं उस गलती को स्वीकारूँ, तो सिर्फ आप हो और आप उन्हें एक जैसे दिव्य ऊर्जा होती है ना, जैसे देवी की प्रतिमा के आगे कोई माफ़ी मांगे और पता है कि तुम्हें माफ़ कर ही देंगे, आप उन्हें माफ़ कर दो, ऐसा वो सोच रहे हैं। जैसा लगे आप लोग ज़रूर लिखिएगा। और सबको बहुत सारी देव दीपावली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी ब्लेसिंग मिले। और जैसे देव दीपावली सब जगह मनाई जाती है, रोशनी होती है, वैसे आप लोगों के लाइफ में जो उम्मीद की किरण है वो जगमगाए, आप लोगों का रीयूनियन हो, आप लोगों का स्पिरिचुअल जो भी नॉलेज है वो बढ़े, और अपने अपने लाइफ में आप लोग बहुत सारा मिरेकल अट्रैक्ट करो। जय श्री कृष्ण।